चलो, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जहाँ पे आपको डाउट आए ना, जहाँ पे आप लोग को डाउट आए वहाँ पे मुझे स्टॉप करना। ठीक है? अगर डाउट ना हो तो बीच में मत बोलना। ओके, चलो अब आगे यहाँ से चैप्टर से पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। These characteristics are called life characteristics. तो एक वर्ड है लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? वो सारी बातें जो एक लिविंग बीइंग को नॉन लिविंग बीइंग से अलग करती है, उसको बोलते हैं लाइफ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी बातें आ गई? लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी बातें हैं जो लिविंग बीइंग में ही होती हैं, बाकी किसी और में नहीं होती, नॉन लिविंग में नहीं होता? वो है न्यूट्रिशन। एक ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है हमारे अंदर? रेस्पिरेशन। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं ये सब। फिर ग्रोथ। कोई भी लिविंग बीइंग है वो ग्रो करता है। वो एक जैसा सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं रहता, ग्रो करता है, छोटे से बड़ा तो होता ही है। फिर उसके अंदर होता है रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली मतलब के आसपास में, अगर उसके आसपास में कोई चेंज हुआ तो उस चेंज को देखकर उसके अंदर भी चेंज आता है। ठीक है? तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ऐसा बहुत सारा चीजें होता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे डाइजेशन होता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, मेंटेनेंस का काम चलता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर ही होती हैं। फिर आप लोग को इसमें डायग्राम होगा आई थिंक। देखो, यहाँ पे जो मैंने अभी पढ़ाया वो सारा पूरा ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया, और यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे एक लिविंग बीइंग बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल वो अपना योगा कर रहे हैं, ये यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, ये खाना खा रहा है। ठीक है? ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं अलग तरीके से। ठीक है? तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। तो इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, आखिर वो है क्या? वो कौन सा वर्ड है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आप लोग के स्कूल में जो न्यूट्रिशन के बारे में लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो क्या क्या है। Organisms need energy to live and grow. This energy is obtained from food. The substance broken down by chemical processes in the body of an organism to give energy is called food. ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि लिविंग बींग्स है जो अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करने के लिए उनको चाहिए एनर्जी। ठीक है? लिविंग बींग्स को चाहिए एनर्जी, और उनको वो एनर्जी मिलती है फूड में से। ठीक है? फूड में से उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन ये फूड क्या है? तो फूड के बारे में बताया गया कि फूड वो सब्सटेंस है, फूड वो सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में जाता है, और हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस से चेंज होता है। हमारे बॉडी में केमिकल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे वो फूड ब्रेक डाउन होता है। वो फूड ब्रेक डाउन होता है और फिर उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। ओके? तो यहाँ पे फूड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है बच्चों। The substance broken down by chemical processes in the body of an organism to give energy is called food. फिर the process by which food is taken in by an organism and used by its body is called nutrition. तो यहाँ पे देखते हैं फूड का मतलब क्या? वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से फूड ब्रेक डाउन होता है, और इसमें से हमें एनर्जी मिलती है। इनमें से हमें मिलती है एनर्जी, तो इसको बोलते हैं फूड। अब फूड के अलावा एक और बात है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब वो तरीका, न्यूट्रिशन का मतलब वो तरीका जिसकी हेल्प से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी हेल्प से हमें फूड मिलता है।
तो मैं ये लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको, हाँ चलेगा, इसी कलर में लिखते हैं यहाँ से। न्यूट्रिशन, ये जो वर्ड है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब ये वो तरीका है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और ब्रेक डाउन करता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में वो फूड लेता है जिस तरीके से, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड, उसको लेने के बाद वो जो यूज करता है ना, ये तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये पूरा प्रोसेस, फूड को लेना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसके वजह से एनर्जी ले लेना, तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रिशन। फिर कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है? दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिनको हमें समझना होगा। एक मिनट, इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, हो सके तो इसको मिटाने के लिए। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसा ही मिटाऊंगा। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक न्यूट्रिशन क्या है? एक न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कि वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें खाना खुद बनता है? ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें खाना खुद बन जाता है? तो दो टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा है हिटेरोट्रॉफिक, हिटेरोट्रॉफिक, ठीक है, हिटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में खाना खुद बन जाता है, ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आप जानते हैं कि जिस तरह से खाना खुद बनता है, तो ये खाना किस प्रोसेस से बनता है? उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस जिसमें खाना खुद बनाया जाता है, ये ऐसा कौन करता है? कौन अपना खाना खुद बनाता है? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए इन प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अभी मैं जरा इसको बंद कर देता हूँ, नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक समझ में आया बेटा, हर्षित और सृष्टि? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक आएगा ना, वो सिंपल टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप क्लास 5, शायद क्लास 5 6 में आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है। और सृष्टि को तो मैंने वो वीडियो भी बताया था। हाँ बेटा, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपको, हाँ हाँ बेटा, आपकी आवाज़ मेरे को आ रही है बेटा, ठीक है। हाँ, चलो अब देख लेते हैं। अब जो नया प्रोसेस है आप लोग जो पढ़ने वाले हो, वो है फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, फोटोसिंथेसिस। अब ये चैप्टर सृष्टि के लिए ये वाला टॉपिक है, वो सिर्फ रिवाइज हो रहा है, और कल्प है। बेटा अगर आपने ये पहली बार पढ़ा है तो आपके लिए भी चांस है समझने का,
ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में किसने बोला था। ये वर्ड कहाँ से आया दुनिया में पहली बार? पहली बार दुनिया में इस वर्ड के बारे में किसने बोला? किसी ने तो बोला होगा। ओके, तो वो थे जिन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज किया गया, जिन्होंने इस टर्म को दिया, टर्म गिवन बाय, उनका नाम था चार्ल्स रीड बार्न्स। सो उनका नाम था चार्ल्स रीड बार्न्स। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस नाम का ये वर्ड दिया, बताया कि इसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब इनके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में जो पूरा पढ़ते हैं, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहले एक सिंपल सा प्लांट बनाते हैं, फिर तभी अच्छे से पढ़ने का मजा आएगा। ओके, यहाँ पे सिंपल सा प्लांट बना देंगे अपने, प्लांट जैसा कि बना सकते हैं वैसा ही सिंपल सा प्लांट बना देंगे। ओके, ये हो गया। अब ये प्लांट नीचे गया, अंदर इसके रूट्स, ठीक है, और सॉइल के लिए थोड़ा सा डार्क कलर सॉइल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक चीज देख लेते हैं कि प्लांट्स को क्या चाहिए। प्लांट्स को एयर में से कुछ तो चाहिए, प्लांट्स को एयर में से चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शॉर्ट में बोलेंगे CO2, वो चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, और और क्या चाहिए उनको? पानी चाहिए। तो पानी उनको कहाँ से मिलेगा? सॉइल में से पानी मिल जाएगा उनको। तो ये है वाटर, जो उनको सॉइल में से मिल जाएगा। ओके, ये उनको सॉइल में से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉइल बना दी। तो प्लांट्स को सॉइल में से वाटर मिल जाएगा और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसके सिवाय और क्या क्या होगा? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पे जब जाएगा लीव्स के अंदर, तो अपने आप खाना नहीं बनता। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग भूल रहे हैं, यहाँ पे सन की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो जो सनलाइट है, वो सनलाइट भी इस लीफ को चाहिए ताकि खाना बना सके वो लीफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर गया उस लीफ के अंदर, प्लस सनलाइट भी गई। ओके, तो सनलाइट हो गया। एक और सब्सटेंस है जो चाहिए होता है, जैसे किचन में बर्तन चाहिए, तो वो बर्तन कौन सा होगा? मान लो इसका, इसका वो जगह कौन सी होगी जहां पे ये सारा पूरा हो सकेगा काम? तो यहाँ पे अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जाके खाना बनता है। और उस खाने को बोलते हैं, उस फूड को बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज बोलते हैं इस फूड को। इसका कॉमन नेम क्या है पता है? इसका सिंपल देसी भाषा में कॉमन नेम क्या है इसका? शुगर। तो प्लांट्स लोगों ने अपना खाना बनाया शुगर, लेकिन सिर्फ ये बनाया? फूड के साथ साथ प्लांट्स ने और भी चीज बनाई। देखो, जब किचन में खाना बनता है ना, तो उसके साथ किचन में और भी चीजें होती हैं जो वेस्ट चली जाती हैं, जिनको डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो प्लांट्स ने अपना खाना तो बना दिया, लेकिन खाना बनाते बनाते जो वेस्ट निकलता है ना, वो भी होता है। तो यहाँ पे वो वेस्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको केमिकल फॉर्मूला है O2। तो ऑक्सीजन भी मिलता है। अब आपको देखना है कि ये जो खाना स्टोर, खाना प्लांट्स ने बना तो दिया, लेकिन खाना तुरंत के तुरंत प्लांट्स यूज नहीं करते। इस खाने को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं खाने को। और स्टोर, जिस खाने को स्टोर करेंगे उसका नाम पड़ जाएगा स्टार्च। ओके, अब देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या हुआ। देखो यहाँ पे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए चाहिए था एयर, एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो स्पेशली चाहिए। फिर सॉइल में से प्लांट्स को चाहिए था वाटर, और क्या चाहिए था? सनलाइट चाहिए था। लेकिन यही नहीं, और भी प्लांट्स को एक चीज चाहिए था जो था क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अगर लीव्स में नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर,
इनके वजह से खाना बनता है और खाने को बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो उसको बोलते हैं स्टार्च। इसके साथ साथ प्लांट्स ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस की अगर केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखें तो वो केमिकल फॉर्मूला क्या होगी? उसको हमने क्या क्या पहले यूज किया? प्लांट ने पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ओके, तो ये सब आपको बाद में लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया प्लांट ने, तब जाके प्लांट ने खाना बनाया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अलावा सनलाइट चाहिए, सनलाइट के बिना नहीं हो सकता। और क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट क्लोरोफिल, तब जाके बनता है शुगर और ऑक्सीजन। ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं सर। ओके गुड, कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि इसका मैं फोटो खींच रहा हूँ और आपको ये पूरा अच्छे से नोटबुक में, ट्यूशन के नोटबुक में होमवर्क के फॉर्म में ये लिखना है। ओके, होमवर्क के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो प्लांट्स को अपना ये काम करने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी है वो आपको टॉपिक में आएगा। अब मैं मिटा देता हूँ इसको। कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसमें। तो कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए जिसमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? कंडीशंस, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए? पहली कंडीशन चाहिए, एक तो क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो वो जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, वो चाहिए हमें, कि क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप अभी चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा, सनलाइट चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट होना चाहिए। फिर और क्या चाहिए? और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो CO2। ठीक है, फिर दूसरा, वाटर चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो याद कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं 2 मार्क का क्वेश्चन पूछूं इसमें से तो आपको आना हो तो ये आप लोग को ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू हैव अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल एंड सनलाइट, मतलब दिन के टाइम पे होता है फोटोसिंथेसिस, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फ्रॉम एयर, प्लस वाटर चाहिए जो सॉइल में से मिल जाता है। चलो अब एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल के बारे में। ओके, तो क्लोरोफिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये लीव्स के अंदर होता है, और लीव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है ये। तो लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, ये स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर्स में होता है। फिर अगर लाइट की बात करें तो लाइट का क्या काम है? तो ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट किसी के साथ रिएक्ट तो करेगी। इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है क्लोरोफिल के द्वारा, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब किसने किया? क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, ये है।
आपके टेक्स्ट बुक में ना डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो बच्चों। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल में? ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है एटमॉस्फेयर में से, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो होता है एयर, और उसी के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है। तो ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो जाता है लीव्स के अंदर। लेकिन कोई ऐसी चीज होगी जो खुलेगी बंद होगी उसमें से हो जाएगा, तो वो पास होता है और फिर वो आता है क्लोरोफिल के पास में, मतलब के लीव्स के अंदर। यहाँ पे जो ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा इज जस्ट लाइक द विंडो ऑफ लीव्स। ग्रीन लीव्स, मैं यहाँ पे ग्रीन लीव्स का डायग्राम बनाया था ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा से याद रहेगा कि हाँ ये सर लीव्स की बात कर रहे थे। तो लीव्स के अंदर घुसने के लिए स्टोमेटा नाम की बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं खिड़की की तरह। इन्हीं के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। ओके, स्टोमेटा। फिर हर स्टोमेटा के अंदर आपको क्या दिखेगा? ईच स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय टू हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे अपने स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। तो स्टोमेटा कैसा होता है? स्टोमेटा है ना, एक टाइप की ओपनिंग है बेटा, एक टाइप की ओपनिंग है स्टोमेटा। इस तरह से ये हो गया, और ये दोनों गार्ड सेल्स है बेटा। ये जो है, ये है, आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो है गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स है। इन गार्ड सेल्स के बीच का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बीच का ओपनिंग बेटा, ये बीच की खिड़की, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब कि ये बीच की खिड़की, ये गैप। तो ये वो गैप है स्टोमेटा, और उसके दोनों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स खुलते हैं बंद होते हैं तभी जाके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा पाता है। इतना समझ में आया सबको? हाँ सर। ठीक है। जैसे आपके घर की खिड़की अगर आपने खोल दी तब जाके हवा आ पाएगी ना, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं वो विंडो, वो विंडो की वो स्टॉपर्स। तो इन विंडो को आप रेगुलेट करोगे तब जाके वो होल होगा, ओपनिंग होगा। अगर इन विंडो को आपने खोला तब जाके ये गैप खुलेगा और यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, सनलाइट अंदर आएगी, वो सब। ओके। फिर इसके बारे में और क्या क्या चीज अवेलेबल है देखो। इस तरह से यहाँ पे खुला हुआ है, और अगर यही गार्ड सेल है ना, यही गार्ड सेल अगर थोड़ा और मोटा हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ओपनिंग। अगर ऐसा हो गया पूरा तो ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बहुत कम गैप है, मतलब कि गार्ड सेल ने बंद कर दिया इसको, ठीक है। गार्ड सेल ने बंद कर दिया स्टोमेटा को, क्लोज्ड स्टोमेटा। गार्ड सेल्स ने स्टोमेटा को बंद कर दिया। तो ये गार्ड सेल्स के ऊपर है कि गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट करते हैं, गार्ड सेल्स कैसे कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल्स अपने तरफ से कंट्रोल करेंगे तभी जाके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाता है, वाटर बाहर निकल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकल पाएगा। फिर बात करते हैं वाटर की बेटा, कि वाटर के बारे में अब देख लेते हैं कि वाटर के बारे में आपको क्या क्या जानना है। The root system of plant enables them to obtain water from the soil. The system consists of a main or primary root, rootlets और secondary roots and root hair. तो रूट सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक ये रूट पूरा सिस्टम बना दूंगा, ये पूरा मेन सिस्टम है। इसके ये देखो, जो मोटा वाला रूट है ना उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, और दूसरा वाला जो है, ये सारे रूट हैं वो सेकेंडरी रूट हैं, जो इस तरह से मोटे मोटे दूसरे सेकेंडरी रूट। और इनके साथ में जो है वो है ये छोटे पार्ट रूट के, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला पार्ट है रूट का उसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, ये होगा प्राइमरी रूट हो जाएगा। ओके, ये प्राइमरी रूट हो जाएगा। और दूसरा सेकेंडरी रूट होगा ये,
सेकेंडरी रूट ये वाले पतले वाले, और रूटलेट्स, रूटलेट्स मतलब के ये दूसरे वाले, ये थोड़े पतले वाले रूटलेट्स। ओके। और इनसे भी पतले बहुत छोटे छोटे, वो होंगे रूट हेयर। रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर होंगे। रूट हेयर increases the surface area of roots and are found in great numbers near the tips of root। तो ये रूट हेयर आपको कहाँ पे मिलेंगे ज्यादातर? अब इन रूट्स के टिप्स पे मिलेंगे। रूट्स के टिप्स पे आपको बहुत सारे रूट हेयर मिलेंगे, इन सभी जगह पे। ये जो मैं ब्लू ब्लू बना रहा हूँ ना, वो मैं रूट हेयर बना रहा हूँ। और ये रूट हेयर के अंदर ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर जाता है पानी। वाटर एंड soluble nutrients travel through the root system and reach the leaves। तो इन्हीं रूट हेयर में से जाता है वाटर, इनके पास में जाता है वाटर, और ये वाटर जाता है ऊपर तक। Water and soluble nutrients are transported from roots to other parts of the plant through structures called xylem। तो जो वाटर ट्रेवल करता है, अब मैं यहाँ पे पूरा बनाता हूँ वाटर के बारे में। तो प्लांट के अंदर जो वाटर है, नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से प्लांट के हर पार्ट्स तक जाता है। तो ये जिस चीज के अंदर से होके जाता है ना, जिस पाइप के अंदर से होके जाता है प्लांट का वो वाला पार्ट, उसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम, ZYLEM, जाइलम। जाइलम वो वाला पार्ट है प्लांट का, जिसके वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से पानी ऊपर तक जाता है और हर हर पार्ट तक जाता है। फिर फिर जो शुगर बनाया हुआ था ना, जो ऊपर शुगर बनाया हुआ था, प्लांट ने अपना खाना बनाया हुआ था, शुगर प्लांट के हर पार्ट तक जाता है, ऊपर से नीचे तक जाता है और प्लांट के हर पार्ट तक जाता है। ऐसे ही इस तरह से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, नीचे भी जा सकता है, प्लांट के हर पार्ट तक जाता है। ये जो शुगर जिस स्ट्रक्चर में से होके जाता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। FPHLOEM, फ्लोएम। ओके। एक बार फिर से बताता हूँ सृष्टि और हर्षित, देखो, वाटर जो है, वाटर रूट्स में से होके प्लांट्स के ऊपर तक जाता है, प्लांट्स के हर पार्ट तक जाता है। रूट वाटर किस स्ट्रक्चर में ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं जाइलम। XYLEM, जाइलम। और जो खाना प्लांट्स ने बनाया, जिसको बोलते हैं शुगर, वो खाना प्लांट के हर पार्ट तक जाना चाहिए, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर पार्ट तक जाएगा। वो खाना प्लांट का जिस स्ट्रक्चर में ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको बेटा? यस सर। ठीक है, चलो। तो जितना स्लोली मैं लिख रहा हूं ना ये, उतने में तो आप लोग है ना, ये देखते देखते ही पूरा लिख सकते हो। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और ये आप लोग का जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो आप लोग को फ्यूचर में काम में आएगा। आप अगर फ्यूचर में बोलोगे कि सर ये चैप्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो क्या करना, मैं आपको बोलूंगा कि पहले ये वीडियो फिर से देखो मेरे सामने, एक एक लाइन देखो उसको, और फिर मुझे पूछना कहीं पे डाउट हो तो। ओके। क्योंकि हो सकता है ना कि मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर कुछ पढ़ा हूं और फिर आपका अगर कहीं से नेटवर्क कनेक्शन इशू हो गया, या फिर आपका कोई मैसेज आ गया, आपका ध्यान उस पर चला गया, ठीक है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगा तो आप लोग को फ्यूचर में काम में आएगा। चलो, अब मैं मिटाने जा रहा सर हूँ। आप व्हाट्सएप पे भेजोगे? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा ना बेटा, ऑब्वियसली भेजूंगा मैं व्हाट्सएप पे। तो इतना हमने देख लिया कि प्लांट्स लोग अपना खाना जो बनाते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, और वो खाना कहाँ तक पहुँचता है, और उसके सिवाय प्लांट्स को और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कैसे प्लांट्स के अंदर सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती हैं, वो हमने देखा। ठीक है हर्षित, प्लांट्स लोग अपना जो खाना बनाते हैं, वो खाना प्लांट्स के हाँ, हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। नहीं, सॉरी 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 बेटा, फ्लोएम। शुगर है ना, शुगर,
शुगर प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है फ्लोएम, PHLOEM। फिर से अभी देखो 10 मिनट जितना बाकी है, 9:30 मिनट बाकी है, तो मैं एक बार फिर से आप लोग को समझा देता हूँ। सृष्टि ध्यान देना बेटा, ठीक है? सर आज की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी ना, 2:45 तक स्टार्ट हुई थी क्लास आई थिंक, ठीक है? सर तो 4 बजे में खत्म होगा। हाँ हो सकता है उससे थोड़ा लेट खत्म हो। तो देखो ये जो वर्ड है जाइलम, जाइलम क्या काम करता है? जाइलम के अंदर कौन ट्रेवल करता है? जाइलम के अंदर वाटर ट्रेवल करता है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, water is transported to all parts of plant, all parts of plant by structures called xylem। जो प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं जाइलम, और इन्हीं जाइलम के अंदर वाटर पूरा ट्रेवल करता है। अब इसके अलावा दूसरा क्या है? इसके अलावा दूसरे और कौन से पार्ट्स हैं जिसमें खाना यहाँ वहां पे पहुंचता है? फ्लोएम, जो हमने अभी अभी पढ़ा, फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम। फ्लोएम मतलब क्या? कि वो स्ट्रक्चर जिसमें शुगर हर तरफ पहुंचता है। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स, टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड, by structure called phloem, PHLOEM, phloem। ठीक है? अब देखो एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो जाइलम है ना, जाइलम ज्यादातर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ से कहाँ पे जाता है? रूट्स में से ऊपर की तरफ जाता है जाइलम, ठीक है? ऊपर की तरफ। हर बार पानी यहाँ से जाएगा, ट्रेवल करेगा पानी, और यहाँ पे H2O मैंने बना दिया है, H2O ट्रेवल करेगा इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि जो फ्लोएम होगा ना, फ्लोएम क्या होगा? फ्लोएम कहाँ पे था? फ्लोएम बना था लीव्स में, ठीक है? प्लांट्स की लीव्स में बना था फ्लोएम। तो फ्लोएम हर तरफ ट्रेवल करता है, हर तरफ फ्लोएम ट्रेवल करेगा, ठीक है? यहाँ से ये रूट रूट ये सब बन गया, तो फ्लोएम हर तरफ जाएगा। फ्लोएम यहाँ से पूरा खाना लेके इधर भी दे सकता है, इधर भी देगा, इधर भी देगा, अगर कोई ऊपर होगा तो उसको भी देगा, ठीक है? यहाँ पे नीचे तक जाएगा, जहाँ पे भी प्लांट का पार्ट है वहां तक जाएगा। ऑल पार्ट्स, अप एंड डाउन दोनों। ये सिर्फ अप की तरफ होता है, ये सिर्फ अप होता है, अप। ये जबकि क्या होगा? ये दोनों होगा, अप, सॉरी डाउन एज वेल एज अप, ठीक है? इतना आ गया समझ में बेटा? हेलो हर्षित, ये मैंने रिवाइज कराया है, ठीक है? पूरा। अभी भी 5 मिनट और बाकी है, तो थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं, और नया टॉपिक जो है वो एक बार देख लेते हैं। नया टॉपिक आपको क्या पढ़ने वाले हो अब बाद में, ठीक है? सेकंड जो आपका इसका पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो? चलो फटाफट देख लेते हैं। मिटा दूं मैं ये? यस सर। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब आप पढ़ने वाले हो हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? हिटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? कि क्या प्लांट्स के अंदर ऐसे भी कोई प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते? ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो जो प्लांट्स का वो तरीका जिसमें प्लांट्स के पास में क्लोरोफिल नहीं है, या फिर क्लोरोफिल है फिर भी खाना इधर उधर से लेते हैं, नहीं बना पाते ठीक से,
तो वो उस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तभी हो पाता है जब कोई प्लांट बेचारा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। जब कोई प्लांट बेचारा अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक है, और उसके अंदर क्लोरोफिल होने की, या तो क्लोरोफिल उसके अंदर बेचारे में होगा नहीं, या तो फिर अगर होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है, तो वो अपना खाना कहीं और से लेगा बेचारा, तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। और इस तरह के प्लांट्स कई सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, देखो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। फिर दूसरा और पढ़ोगे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनके बारे में आपने सुना होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जो अब आप पढ़ने वाले हो, कि ये वो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बना नहीं पाते बेचारे, और इसीलिए उनको दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। और वो कौन कौन से टाइप्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं और सिम्बायोटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। ओके, तो अभी भी हमारे पास में 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स जितना है, तो देख लेते हैं पहले कि पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरासिटिक प्लांट्स कौन होते हैं। पैरासिटिक प्लांट इज वन दैट पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। तो ये वो प्लांट है जो पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत, पार्शियली या तो फुल्ली डिपेंड करता है किसी दूसरे पे, फुल्ली डिपेंड्स ऑन होस्ट। जिस प्लांट पे वो डिपेंड करता है ना उसको बोलते हैं होस्ट। उस प्लांट पे ये सारा अपना काम करता है, खाना पानी का सारा काम करता है, ठीक है। तो उस प्लांट में से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और अपना पेट भर लेता है, या तो पार्शली या तो फिर कंप्लीटली उस प्लांट पे डिपेंड करता है। और जिस प्लांट पे ये होता है उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट प्लांट, ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट के पास में ऐसा क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट के अंदर होते हैं स्पेशल रूट्स, इनके पास में होते हैं स्पेशल रूट्स। और ये स्पेशल रूट्स की हेल्प से ये पैरासिटिक प्लांट अपने रूट्स को घुसाता है इसके अंदर, होस्ट के टिश्यूज के अंदर घुसाता है, ठीक है। जो होस्ट प्लांट है उस होस्ट प्लांट के टिश्यूज के अंदर अपने स्पेशल रूट्स घुसाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। अब पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं देख लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा, क्योंकि ये वीडियो आगे बनेगा तो यहाँ तक मैं इसको पूरा समझा दूँ कम से कम। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुस्कुटा, CUSCUTA, कुस्कुटा, और मिसलटो, ये है पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल, ठीक है। दो हैं, कुस्कुटा और मिसलटो। पैरासिटिक प्लांट में क्या होता है, स्पेशल रूट्स होते हैं। स्पेशल रूट्स जो है वो होस्ट प्लांट के टिश्यूज में घुसा देता है और वहां से वो पार्शली या तो फुल्ली उस पे उसका पूरा न्यूट्रिएंट ले लेता है, डिपेंड करता है। इससे सामने वाले होस्ट को नुकसान होता है, ओके। ये याद रखना कि सामने वाले प्लांट को ये नुकसान होता है। बेचारा होस्ट है ना, होस्ट बेचारा दुखी हो जाता है, उसको नुकसान होता है क्योंकि उसको डैमेज होता है, इसीलिए कुछ हद तक डैमेज होता है, ज्यादा डैमेज नहीं करता, ठीक है। और बहुत ही खराब टाइम पे ऐसा आएगा, बहुत ही खराब टाइम पे जो बेचारा होस्ट प्लांट होगा वो खत्म हो जाएगा,